Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video we are going to continue with part 3 of unit 3 of class 11 banking. तो टॉपिक आपका है पर्सनल लोन, राइट। सो बैंक जो है इंडिविजुअल को अगर कभी पैसे की किसी को फंड्स की ज़रूरत है तो पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, राइट। एंड पर्सनल लोन जब भी आप किसी भी बोरोर को लेना है बैंक से तो उसको बैंक को नेसेसरी अंडर राइटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अंडर राइटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि उस बोरोर को पूरी इंफॉर्मेशन देनी है बैंक को कि वेदर ही इज़ हैविंग रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट कैसी है, स्कोर कैसा है, तो ये सारा बताना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन CIBIL स्कोर एंड इंटरेस्ट रेट। तो अगर पर्सन का स्कोर ये वाला ज़्यादा है तो बैंक जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर से बोरोवर से चार्ज करता है, क्योंकि इस ज़्यादा स्कोर का मतलब है कि बोरोवर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल बोरोवर है और टाइमली वो फंड्स बैंक के रिपे कर देगा। लेकिन अगर लो स्कोर है तो इसका मतलब है कि बैंक को इसमें रिस्क लगता है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट। एंड कोई भी जो भी रिपेमेंट टर्म्स होती है बहुत ज़रूरी है कि बोरोर को सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है लोन एग्रीमेंट की वो पढ़ लेनी चाहिए। और बोरोर को मंथली बोरोर जो है उसको मंथली पेमेंट करनी चाहिए एवरी मंथ, ताकि वो लोन धीरे धीरे पे ऑफ कर दे। और ये जो मंथली पेमेंट बोरोर करता है इसमें प्रिंसिपल जो उसने ओरिजिनली बोरो किया था अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। नाउ क्रेडिट रिपोर्टिंग। सो अगर इंडिविजुअल ने बैंक से लोन ले लिया है तो ये जो लोन की जो रिपोर्ट है वो किसको भेजी जाती है? क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोज को, राइट। देन अर्ली रिपेमेंट ऑफ पर्सनल लोन। अब कई बार लोग क्या करते हैं, उन्होंने फंड्स बोरो किए लेकिन उस और लिए फॉर 5 years कि 5 साल के बाद वो पूरा पे कर देगा। लेकिन अब ही वॉन्ट्स टू रीपे अर्ली, थर्ड ईयर में ही वो पूरा लोन पे करना चाहता है। तो उस केस में बैंक जो है रीपेमेंट पेनल्टी लगाते हैं। पेनल्टी मतलब फाइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि 5 years तक अगर उसने लोन लिया था तो 5 years तक बैंक को इंटरेस्ट मिलता उस लोन पे। अब वो जल्दी पेमेंट कर रहा है तो बैंक को उस इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, उसको बैंक को नहीं मिलेगा क्योंकि पेमेंट जल्दी हो रही है। तो इसलिए बैंक जो है वो रीपेमेंट पेनल्टी लगाता है। लोन लिमिट क्या है? नॉर्मली लोन की लिमिट है 2.5 lakhs, लेकिन मेट्रो सिटीज में जहाँ बहुत महंगाई होती है वहाँ पे पर्सनल लोन 5 लाख तक का मिल सकता है। फिर कौन कौन से KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए पर्सनल लोन के लिए? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऑफिशियल एड्रेस का प्रूफ चाहिए, सैलरी स्लिप लेटेस्ट फॉर्म 16, IT रिटर्न्स ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ये भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं पर्सनल लोन लेते हुए, राइट। अगर बोरोवर जो है एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर नहीं है तो उसको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ और रेजिडेंस का प्रूफ भी सबमिट करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज EMI? 1 मार्कर आता है फुल फॉर्म। इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड होता है। और प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं नॉर्मली कितने? लोन अमाउंट जो भी है उसका 1% जो है बैंक चार्ज करता है एज अ प्रोसेसिंग चार्जेस। नाउ इन केस ऑफ द डेली मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस, इसका क्या मतलब है? अब देखिए, बैंक ने आपने बैंक से लोन पैसा मनी बोरो की, ठीक है। तो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन, यानी जितना लोन अभी तक आपका पेंडिंग है उतने में बैंक आपसे इंटरेस्ट पे करेगा। सपोज आपने लोन लिया था 1 लाख रुपए का, अब आप 1 लाख पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आपने लोन का कुछ अमाउंट एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट आपने बैंक को पे कर दिया 10,000, तो नाउ रिमेनिंग बैलेंस इज 90,000। तो अब बैंक आपसे 90,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना कि 1 लाख रुपए पे। तो इंटरेस्ट अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट हो रहा था 1 लाख पे लेकिन अब होगा 90 पे। इसी तरह नेक्स्ट मंथ अगर वो फिर से 10,000 दे देता है, रिपे कर देता है, तो अब नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा 80,000 पे, राइट।
नाउ एजुकेशनल लोन ये एजुकेशन के लिए मिलता है, राइट। सो क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हायर डिग्री की ज़्यादा होती है, तो ये लोन एजुकेशन के लिए प्रोवाइड होता है। इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। सो यहाँ पे जब भी इंडिविजुअल जो है वो उसको इंटरेस्ट भी एजुकेशन लोन पे देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अमाउंट ऑन दिस एजुकेशन लोन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट जो भी वो पे करता है एजुकेशन लोन पे, उस वो इंटरेस्ट पे उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और ये डिडक्शन कब तक अवेलेबल है, ये बेनिफिट कब तक अवेलेबल है, 8 ईयर्स तक। और कब से स्टार्ट होता है, जब भी लोन रिपे करना स्टार्ट किया है स्टूडेंट ने, ठीक है, और जब तक वो पूरा अमाउंट इंटायर इंटरेस्ट इज पेड, और until the entire interest is paid whichever is earlier। तो ये डिडक्शन मिलेगा 8 साल तक के लिए। और कब से स्टार्ट होगा, जब से वो लोन अमाउंट रिपे करना शुरू करेगा, या ठीक है जब तक पूरा इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं हो जाता था, विच एवर इज अर्ली। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोन जो सैंक्शन होता है, अगर इंडिया में स्टडीज करनी है तो मैक्सिमम 10 लाख तक का, अब्रॉड है तो 30 लाख का। ओके, रिपेमेंट जो है कब शुरू होती है एजुकेशन लोन की, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, या जब जॉब लग जाती है उसके 6 महीने के बाद। तो अगर 4 लाख तक की लोन लिमिट है तो रिपेमेंट पीरियड है 10 साल। और अगर लोन लिया है 4 से 7.5 लाख तक का, तो 10 साल की रिपेमेंट पीरियड है। और 7.5 लाख के अबव का लोन लिया तो 12 साल तक रिपे करना है। नाउ लोन रिपेमेंट स्केड्यूल। तो ईएमआई की फुल फॉर्म तो पता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो ईएमआई जो है ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपको अपना लोन आपने लिया तो 10 ईयर्स के लिए था, लेकिन अब आप 6 ईयर्स तक अपना पूरी इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो, तो ईएमआई आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे पहले आप धीरे धीरे हर महीने एक लाख दे रहे थे, लेकिन अब आप 6 साल के अंदर ही अपना पूरा लोन अमाउंट वापस करना चाह रहे हो, तो अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए ईएमआई दोगे सपोज। तो ईएमआई जो है वो हायर होगी अगर आपको शॉर्टर पीरियड में ही लोन पूरा रिपे करना है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन इज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, राइट। तो ये लोन जो है क्यों दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। सो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वैलिड इनकम डॉक्यूमेंट, फोटो आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, ईसीएस फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा। ओके, तो क्योंकि ये पर्सनल लोन जो होते हैं बेटा, इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो जनरली हायर होता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं मोस्टली। ओके, ओके, नाउ आपको एक टर्म पता होना चाहिए, लोन फोरक्लोजर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर बोरोअर जो है वो चाह रहा है कि पूरा लोन अमाउंट खत्म होने से, लोन टर्म 10 साल के लिए लोन लिया था, अगर उससे पहले ही वो रिपे करना चाहता है, अपना पूरा लोन जो है वो 6 ईयर में ही पे करना चाहता है, तो इस टर्म को बोलते हैं लोन फोरक्लोजर। इट मीन्स रिपेइंग, देखिए लिखा है मैंने, entire loan amount before the scheduled loan, right। so यहाँ पे पर इसमें ये भी मैंने आपको बताया कि बैंक जो है फिर वो अर्ली रिपेमेंट पेनल्टी भी चार्ज करता है। ना ऑटो लोन्स ये क्यों लिए जाते हैं, बोरोर क्यों लेता है ये, अगर उसको कोई ऑटोमोबाइल परचेज करनी है, जैसे कार लोन। ये एक लोन है जिसमें कार को एज अ सिक्योरिटी, कार पेपर्स एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट किए जाते हैं। देन रिपेमेंट शेड्यूल क्या रहता है, मिनिमम अमाउंट जो हर महीने देना है उसको तो ईएमआई बोलते हैं आपको। और ये वन कैन रीपे द लोन अप टू 84 ईएमआई। ईएमआई की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो उसमें आपको पता है ईएमआई में बार बार हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं, राइट। देन सिक्योरिटी फॉर कार, तो इसमें आपको कार के जो पेपर्स हैं
वो आपको जो है आप प्रोवाइड करते हो वाइल टेकिंग द कार लोन। जो भी चार्ज है व्हीकल पे, इसका क्या मतलब है, एक चीज इसमें और है बेटा कि जो अगर स्पाउस की इनकम आप इंक्लूड कर रहे हो तो उस केस में स्पाउस को एज अ गारंटर भी एक्ट करना होगा। यानी अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाते तो स्पाउस क्योंकि एज अ गारंटर आपको गारंटी दे रहा है, तो इन दैट केस स्पाउस विल बी लाइबल टू डिस्चार्ज द अमाउंट ऑफ लोन। होम लोन नाम से पता लग रहा है, फॉर बाइंग दी होम। सो जो ओनर है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, वो क्या करेगा, देखो लिखा हुआ है, ये लोन बैंक देता है या मॉर्गेज कंपनी देती है या कोई भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है ताकि घर खरीद सके, राइट। और जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफर करता है टाइटल, घर का टाइटल वो किसको दे रहा है अभी, बैंक को, लेंडर मतलब बैंक को दे रहा है। और टाइटल तब तक उसके पास रहेगा जब तक बोरोवर पूरा पैसा वापस नहीं कर देगा। सो नाउ कम्स मॉर्टगेज लोन। व्हाट इज मॉर्टगेज लोन? मॉर्टगेज लोन होता है जिसमें वन gives the loan and takes some security in return. It is secured by real property, right? तो ये चीज मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मॉर्टगेज नोट क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा बताया होता है कि लोन है, बोरोवर ने एग्री भी किया कि मैं लोन रीपे कर दूंगा, और टाइटल जो है वो बोरोवर लेंडर को दे रहा है प्रॉपर्टी का, राइट। सो दैट इज फीचर्स के मॉर्टगेज लोन के, साइज, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, ये सारा फीचर्स हैं कि, राइट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ होम लोन। तो एक तो होम परचेज लोन, ये जो है आपका होम लोन, तो पहला वाला परचेज यानी कि ये लोन लिया जा रहा है घर खरीदने के लिए। इम्प्रूवमेंट लोन यानी घर में कोई रेनोवेशन या रिपेयर करवाना है। एक्सटेंशन लोन, ये जो होम कन्वर्जन लोन, राइट। तो अगर आपको सॉरी, होम एक्सटेंशन लोन ये कब बोरोवर लेता है ये वाला लोन, जब उसको अपना घर एक्सपेंड करना है, सपोज उसने एक एक्स्ट्रा रूम ऐड करवाना है घर में। देन कम्स होम कन्वर्जन लोन। तो इसमें ये अगर बोरोवर ये वाला लोन लेता है तो वो क्या करता है, वो एक घर से दूसरे घर में अगर मूव करना चाहता है तो वो ये वाला लोन ले लेता है, और उसमें उसको पहले वाला जो लोन उसने लिया हुआ है पहले वाले घर के लिए, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वो पुराने लोन को कंबाइन कर देता है विद दी न्यू लोन, ठीक है। ही कैन कंबाइन दी ओल्ड लोन बैलेंस, और एक्स्ट्रा जितने भी फंड्स उसको और चाहिए उसके साथ कंबाइन कर देता है इनटू वन न्यू होम लोन, राइट। तो होम कन्वर्जन लोन क्या है, इसमें इस लोन की मदद से पुराना जो लोन बोरोवर ने लिया हुआ है उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो उसको कंबाइन कर देता है विद द एक्स्ट्रा फंड्स उसको चाहिए जो वो नए घर में मूव कर रहा है, उसके लिए जितने भी उसको एक्स्ट्रा फंड चाहिए उसको पुराने लोन बैलेंस से में ऐड कर देता है, एंड इट बिकम्स वन न्यू होम लोन। देन कम्स योर ब्रिज लोन। तो ब्रिज लोन क्या है, अगर एक इंसान है उसके पास पुराना एक हाउस है, उसको उसको सेल करना है और नया हाउस उसको बाय करना है, खरीदना है। अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो वो क्या करता है, ब्रिज लोन ले लेता है कि ताकि इस लोन से वो नया हाउस खरीद ले, और जब उसका पुराना घर बिक जाए और जो पैसा बिकने के बाद उसके पास आए तो उस पैसे से वो लोन रिपे कर देगा। सो ये एक गैप पीरियड के लिए होता है, राइट। शॉर्ट टर्म लोन है जिससे पर्सन जो है वो नया घर खरीद लेता है बिफोर सेलिंग दी ओल्ड होम। देन टैक्स बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अ हाउसिंग लोन। टैक्स बेनिफिट क्या है, तो इंटरेस्ट रीपेमेंट जो होती है ऑफ 1,50,000 पर एनम, उसमें वो एक तरह से उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, सेविंग हो जाती है इंडिविजुअल की। आप हाउस लोन ले रहे हो, आपको बदले में इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो अगर आप जो भी हर साल जो 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस पे आपको टैक्स नहीं देना, राइट। ओके, देन आपको इनकम टैक्स एक्ट 18 सेक्शन 80C में डिडक्शन भी मिलती है अप टू 1 लाख पर ईयर ऑन द प्रिंसिपल
रीपेमेंट, यानी ये वाला जो फीचर है, ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा? सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट वाला तो हम इसमें कर चुके हैं, आपको 1-1.5 लाख की टैक्स सेविंग हो रही है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ये वाला है। प्रिंसिपल अमाउंट में आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपकी इनकम है 6 लाख साल की और आपने प्रिंसिपल जितना अमाउंट रिपे किया है 1 साल के अंदर, 80,000 रिपे कर दिए बैंक को, तो अब आपको 80,000 पे जो है डिडक्शन मिल जाएगी। यानी अब आपकी इनकम 6 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना, 80,000 जो आपने रिपे कर दिया प्रिंसिपल, वो माइनस हो जाएगा और अब आपको इनकम टैक्स सिर्फ 5,20,000 पे देना। नाउ टर्म्स लोन, तो शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन किसको बोलते हैं? जो 3 साल तक के पीरियड के लिए होते हैं, 3 से 5 साल के बीच के लिए मीडियम टर्म, मोर देन 5 लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए? अप टू 3 इयर्स। किस चीज़ के लिए आप लेते हैं? गोल्ड के लिए या इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, पर्सनल लोन, पीपीएफ, लोन ऑन पीपीएफ, लोन अगेंस्ट शेयर्स एक्सेट्रा। मीडियम टर्म लोन 3 से 5 साल तक के लिए। ठीक है, जैसे आप टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेते हो, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लेते हो, व्हीकल लोन्स। देन लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ये आप 5 इयर्स से ज़्यादा पीरियड के लिए लेते हो, जैसे हाउसिंग लोन, राइट। सो पहला जैसे हमने लिया था, इंडिविजुअल्स हमने कंसिडर किया है, तो इंडिविजुअल के केस में हम लोन को क्लासिफाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। देन आता है कॉर्पोरेट में, तो कॉर्पोरेट में आप लोन ले रहे हो फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो बिजनेस बैंकिंग को बोलते हैं कमर्शियल बैंकिंग या होलसेल बैंकिंग। तो शॉर्ट कॉर्पोरेट जो है बिजनेस हाउसेस, उनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, मीडियम टर्म लोन चाहिए फॉर दिस परचेजिंग फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। लॉन्ग टर्म लोन चाहिए उनको फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? इसमें बिजनेस जो है वो क्या करते हैं, अगर उनको बैंक से पैसा चाहिए तो वो अपना स्टॉक या इन्वेंट्री बैंक के पास रखवाते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो बेस्ड ऑन दी वैल्यू क्या है स्टॉक की, बैंक जो है बिजनेस को एक तरह से अलाउ कर देता है कि वो मनी विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। तो जैसे अगर कंपनी के स्टॉक है 10 लाख के, तो बैंक ने कितनी कैश क्रेडिट लिमिट दी है बिजनेस को? 7 लाख। तो वो 7 लाख तक का विड्रॉ बैंक से कर सकते हैं, राइट। ओवरड्राफ्ट, सो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का जो है टॉपिक, दिस आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the content, share the channel with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.